हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। टुडे इज़ डे 5 एंड डे 4 को हम लोगों ने होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। दो प्रॉपर्टीज़, एक फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्लोजर प्रॉपर्टीज़ एंड सेकंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो आज की क्लास में हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज़ को देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर की जो रेस्ट बची हुई जो प्रॉपर्टीज़ थी। तो बची हुई जो प्रॉपर्टीज़ थी थर्ड प्रॉपर्टीज़, वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती है? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर में इसमें भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है, ठीक है, होल नंबर्स में। एंड दो या दो से अधिक अगर होल नंबर्स होगा तो दोनों का जो सम होगा, मीन्स सम या फिर प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा होल नंबर ही आएगा। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसमें इस ढंग से है कि a प्लस बी एंड प्लस सी, एक तीसरा, ये दोनों भी होल नंबर है, ये तीसरा होल नंबर है, इज इक्वस टू, अगर इसे हम ऐसे ना जोड़ करके ना ऐड करके हम इसे a प्लस बी प्लस सी कर दें, मीन्स यहाँ a b को हमने एक साथ रखा है, यहाँ b प्लस सी को रखा। तो इस ढंग से अगर हम कर देते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों के दोनों इक्वल, मीन्स इधर एल एच एस एंड इधर आर एच एस, दोनों का रिजल्टेंट जो हमारा होगा वो सेम होगा। एंड ये प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्लाई होती है। मीन्स ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई एंड बी मल्टीप्लाई बाई सी। यहाँ ए बी को हमने एक साथ रखा, यहाँ बी सी को हमने एक साथ रखा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर ऐसा केस देखने को मिलता है तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरी तरफ ये तो आपका एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए है, लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए फॉलो कर रही है? क्या ये प्रॉपर्टी वहाँ पे काम में आ रही है क्या? तो इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। हम जब इसे एक दो नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, ऐसे केस में इस ढंग से जैसे हमने यहाँ पे एडिशन के लिए किया, हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए किया, अगर हम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए करते हैं तो ऐसे में हमारा जो प्रोडक्ट है वो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस नहीं आता है। तो ऐसा हम लोग आगे वापस फिर देख लेंगे इसको प्रूफ करके। फ़िलहाल हम एक एग्जांपल इसके लिए हम लिए हैं। एंड ये सारा का सारा जो भी फ़िलहाल अभी हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, ये मैक्सिमम एग्जांपल एंड क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का जब हम देख लेंगे उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि 7 + 18 + 13, इसका हमें सम फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम सम दो ढंग से फाइंड कर सकते हैं। तो वो दो ढंग से, किस ढंग से? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। सबसे फर्स्ट दो नंबर को हमने एक साथ रखा एंड उसको ऐड किया प्लस थर्ड नंबर को, एंड दो नंबर को एक साथ जब हम सम करेंगे, यहाँ 7 + 18 25 एंड फिर 13 को ऐड करेंगे 38 आ रहा है। तो ये फर्स्ट हमारा मेथड था। सेकंड जो तरीका है, ऐसे ये मेथड नहीं है पर ये बस दूसरे ढंग से है जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इसमें हमने लास्ट के टू जो हमारा नंबर है उसको हमने एक साथ रखा, जैसा कि अभी हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखे थे। तो ऐसा करने पर 7 प्लस इस दोनों को हम ऐड करेंगे 31 आएगा, एंड 31 + 7 38 आएगा। तो यहाँ भी 38 एंड यहाँ भी 38, मीन्स यहाँ पे इक्वल रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स, मीन्स यह जो होल नंबर है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए, होल नंबर के एडिशन के लिए यह यूजफुल है, ये लागू होता है। एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिजल्टेंट अलग मिल जाएगा, वो हम लोग अभी देखेंगे एग्जाम्पल में। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 12 + 35। अगर हमें ये बताया गया है कि इस ढंग से हम लोग इसको अगर सम करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को के हिसाब से, तो सीधी सीधी बात है, हमें इस दोनों में से किसी एक नंबर को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, मीन्स टू पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स उसके मल्टीपल में हमें लिखना पड़ेगा। जैसे 12 × 35 था, हमने 12 को 6 × 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 35। एंड अब इस 6 को हम यहाँ पहले 6 को एक साथ रखा, अब यहाँ 235 को हम एक साथ रख रहे हैं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले जो हमारा था उसके अकॉर्डिंग इस नंबर को, मीन्स 1235 को जब हम अलग अलग करेंगे तो वो इस ढंग से हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करने पर हमें दोनों तरफ से सेम रिजल्ट आ रहा है। एंड इस तरीके से हम सॉल्व करने पे 6 × 35 × 2 इज 70, एंड मल्टीप्लाई करने पे 420 आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर। ये जो मल्टीप्लिकेशन जो है ये
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है होल नंबर के लिए, बट ये चीज़ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं है। एंड फिर नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड 8 मल्टीप्लाई बाई 17 69 मल्टीप्लाई बाई 125, मीन्स 3 डिजिट्स हमें दिए गए हैं एंड फिर इसका हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम फॉलो करके हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 2 नंबर्स को एक साथ हम रख रहे हैं, मीन्स जिससे हमारी सुविधा हमें हो रही है। तो यहाँ पर 8 को एंड 125 को हमने एक साथ रख लिया, क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें डायरेक्टली 1000 आ रहा है। मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा, 1769 से 1000 मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा ट्राई दिस का क्वेश्चन है, जो कि ये भी एनसीईआरटी का ही है। एंड यहाँ भी हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चन है एंड दोनों ही क्वेश्चन में सेम चीज़ें हैं। इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग 2 नंबर्स को एक साथ रख ले हैं। ऐसे नंबर को हम एक साथ रख ले रहे हैं जिस नंबर को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 25 4 को हमने एक साथ रख लिया एंड फिर इसे मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख लिया, बाकियों को फिर मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो इस तरीके से हमारा दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था एंड इस ढंग से हम लोग सॉल्व कर लिए। एंड नेक्स्ट इस टाइप्स के और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे जब आगे हम लोग देखेंगे तो। एंड जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ऐसे 3 प्रॉपर्टी हम लोगों को क्लास 6 में पढ़नी थी, बाकी प्रॉपर्टी हम लोगों को बाद में या फिर अगली क्लास में हम लोगों को देखना है। बट यहाँ पे एक सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड वो प्रॉपर्टी जो हमारा है वह डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, ठीक है। मीन्स इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। एंड ये जो प्रॉपर्टी है यह डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का है ओवर एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एंड ये प्रॉपर्टी क्या है, तो a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी इज इक्व टू, ये हमारा प्रॉपर्टी है। इसको हम लोग a को b से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं फर्स्ट केस में एंड सेकंड केस में a को c से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि a को b से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट केस में तो a मल्टीप्लाई बाई b प्लस में मल्टीप्लाई बाई c होगा। एंड यही प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी कहलाती है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, बिकॉज एडिशन बीच में एडिशन ऐड करने पर जो हमारा नंबर है वह यहाँ पे 2 नंबर ऐड के साथ था एंड बाद में फिर मल्टीप्लाई करने पे वो अलग अलग हो गया। तो सम यहाँ पे जो प्लस साइन है ये दोनों को मल्टीप्लाई को जो हमने 2 डिजिट का हमने होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया उसको अलग सेपरेट कर पा रहा है। एंड फिर जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा है 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 इज इक्व टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 5। रियल में ये हमारा एक क्वेश्चन था, एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन था एंड ये भी एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हमने इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करके हमने इसे अलग कर लिया। मीन्स 3 को 4 से एंड 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 3 4 यहाँ पे 12 हो गया एंड 3 5 15 हो गया, दोनों को हमने ऐड किया 27 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी थी। तो कहने का ये मतलब है कि दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एंड यह प्रॉपर्टी जो है यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेशन के लिए ओवर एडिशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 12 मल्टीप्लाई बाई 35। इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करके हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसको हमने इस ढंग से मल्टीप्लाई किया। 12 मल्टीप्लाई बाई 35 मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाई 35 को हमने 30 प्लस 5 लिखा, फिर वापस 12 को 30 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट केस में, सेकंड केस में 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से 12 30 से मल्टीप्लाई होकर के 360 एंड 12 5 से मल्टीप्लाई होकर 60। फाइनली दोनों को हमने सम किया एंड हमारा आंसर मिल गया। तो इस तरीके से हमारा इस चैप्टर का जो है सो जो प्रॉपर्टी होल नंबर का था वो कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट डे से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का देखेंगे। ओके, दैट्स नाउ फॉर टुडे, थैंक यू।